अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कॉइन पेमेंट के बारे में कि कॉइन पेमेंट क्या होता है और ये क्या चीज़ है। कॉइन पेमेंट हमारा एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट है, जैसे कि टेलीफोन होता है, टेलीफोन नहीं, बैंक अकाउंट होता है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं एक अकाउंट खोलता हूँ, जैसे पाकिस्तान में हमारे लोगों की बैंक अकाउंट है, बैंक इस्लामी हो गया, UBL हो गया, मुख्तलिफ किस्म के बैंक हो गए ना। तो ये मेरा कॉइन पेमेंट का अकाउंट है, ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे $34.95 बने हैं, पड़े हुए हैं मेरे अकाउंट में। तो इसमें होता ये है कि आपका अकाउंट नंबर, जैसे बैंक है, इसमें आपका अकाउंट नंबर है, तो आप इस बैंक में किसी को अकाउंट नंबर दे देते तो वो आपके बैंक में पैसे भेजता है। इसी तरह कोई आपको अकाउंट नंबर देता है तो आप उसके अकाउंट में पैसे भेजते हो। ये भी सेम इसी तरह चीज़ है, लेकिन इसमें BTC यूज़ होता है। BTC क्या चीज़ है? BTC एक महंगी तरीन करेंसी है जो $1000 के करीब, $1000 तो अभी आपको दिखाते हैं BTC का जो आज का रेट चल रहा है। ये BTC का आज रेट चल रहा है, एक BTC $1174 की चल रही है। यानी कि पाकिस्तानी अगर हिसाब करो तो मेरे ख्याल में तो बड़े बहुत कुछ बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में अब जो रेट चल रहा है, अगर हम 105 का रेट भी लगाएं और 1174 से हिसाब लगाएं तो ये कितना बना? 1,23,270 रुपये एक BTC की कीमत है पाकिस्तानी की। ये BTC एक करेंसी है जो हाथ में नहीं पकड़ी जाती, सिर्फ आपके अकाउंट में होती है। अब हम कहते हैं कि ये BTC हम आगे करेंगे क्या, बेचेंगे क्या, तो ये BTC आपने किसी एक्सचेंजर को देनी होती है और वो एक्सचेंजर आपसे आगे BTC खरीद कर आपको पैसे देता है। और इसी तरह आप भी BTC किसी से लेके आप उसको पैसे दे सकते हैं। खरीदो फिरोख का काम है। तो ऑनलाइन जो काम होता है उसके लिए हमारे पास BTC का अकाउंट नंबर होता है। तो BTC का अकाउंट हमारे पास ज़रूरी है। BTC के बगैर हम कोई भी ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। तो अब आगे मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने पैसे डालने कैसे हैं और पैसे निकालने कैसे हैं। ये है UR वैलेट, ये हमारे अकाउंट नंबर है। और मेरे अब देखो, अगर मैं इसमें डिपॉजिट करूंगा तो ये इसी कॉइन पेमेंट में मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, यानी कि किसी से मैंने मंगवाने हैं तो ये डिपॉजिट है, आगे रिसीव भी कह रहे हैं। अब ये किसका अकाउंट है? ये मेरा अकाउंट है। मुझे पैसे ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे जाऊँगा। और अगर किसी को मैंने भेजने हैं तो सेंड या विड्रा। सेंड यानी किसी को मैं भेज रहा हूँ, विड्रा का मतलब कि मैं इसी अपने अकाउंट से पैसे विड्रा कर रहा हूँ यानी निकाल रहा हूँ। अब हम जाते हैं डिपॉजिट या रिसीव्ड पे। अब ये देखो, ये मेरे अकाउंट नंबर हैं, देख रहे हो, ये सारे मेरे ये अकाउंट नंबर हैं। अब इसमें मैंने देखो, इसमें तो सब एक आप अकाउंट नंबर डालते हैं ना। जब आप अकाउंट बनाओगे तो क्रिएट वैलेट पे जाओगे तो आप एक अकाउंट बनाओगे, यानी कि ऐड न्यू डिपॉजिट एड्रेस पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपके पास इस तरह एक अकाउंट नंबर आ जाएगा। आगे ये अकाउंट नंबर कॉपी करके आप किसी को भी दे दो, यानी कि ये आपका अकाउंट नंबर है, किसी को दे दो या किसी को ईमेल के थ्रू भेजो तो या उसको मैसेज के थ्रू तो भेजना नहीं है, क्योंकि मैसेज में मिस्टेक हो जाती है ना, आगे कुछ गलती हो जाती है। लेकिन ये कोशिश करो कि ये जो बिटकॉइन का एड्रेस आप किसी को भेजो, या तो उसको ईमेल करो, उसका ईमेल यहाँ पे लिख लो और आगे ये BTC एड्रेस उसको दे दो। अब ये याद रखना है कि मिसाल ये मैं किसी को दे रहा हूँ, आगे 39 है, पीछे HWF है, एक भी हिंसा भी इसमें मिस्टेक हो जाए तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। या तो ये तरीका कार है, या किसी को से फेसबुक पे आप बात कर रहे हैं तो उसको फेसबुक के थ्रू ही आपने अकाउंट नंबर देना है, वैसे किसी को नहीं देना। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि BTC आप एक्सचेंजर से लेते हैं, एक्सचेंजर को देते हैं। जैसे आप मजीद भाई हैं, इससे मैं ज़्यादा डीलिंग करता हूँ, डीलिंग तो और भी ज़्यादा लोगों से करता हूँ। अब इसको आगे मैं ये BTC एड्रेस दे देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, आगे भेज दिया। उसको मैं कहता हूँ भाई $100 मुझे भेजो, वो मेरे इसमें $100 भेज देता है। आगे मैं उसको पैसे पहुँचाने हैं, नगद उसको पैसे मैं दूँ, उसके वो मुझे बैंक का अकाउंट देता है पाकिस्तानी, उसके में डालूँ, या इसी पैसे का मोबाइल अकाउंट देता है उसमें डालूँ। मैंने उसको पैसे देने हैं और उसने मुझे पैसे देने हैं। तो इसमें मैंने ज़्यादा अकाउंट क्यों डाले हुए हैं? देखो यहाँ पे ऐड न्यू डिपॉजिट एड्रेस,
तो इसमें एक भी तो चल सकता है, लेकिन ज्यादा मैंने इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि हर एक डीलिंग के साथ मेरा अपना अपना वैलेट एड्रेस होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अब मेरे वैलेट एड्रेस देखो, वैलेट एड्रेस का मतलब अकाउंट नंबर। डिपॉजिट रिसीप्ट पे मैं गया, ये मेरे सारे वैलेट एड्रेस हैं। अब ये क्या है, बिटसेट एक वेबसाइट है, उसमें मैंने ये डाला हुआ है। अब ये बिटसेट किसी और इरफान वाडाहुडी का अकाउंट, उसमें मैंने ये डाला हुआ है। रजलेटन का मेरा जो अकाउंट है उसमें मैंने ये डाला हुआ है। स्काईलेक्स में मैंने ये डाला हुआ है। तो ये मैंने काफी है। एडमिन डिपॉजिट पे जाओ और एडिट लेवल पे जाके उसका नाम लिखो। जैसे मिसाल ये एडिट लेवल पे गया, अब देखो ये आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसका ये इसलिए मैंने ज्यादा अकाउंट डाले हैं कि अब देखो ना, मैं डिपॉजिट हिस्ट्री पे जाऊं जो मुझे लोगों ने पैसे भेजे हैं, तो अब इसमें आसानी हो गई। देखो ट्रेड केफ ने मुझे भेजे हैं, कितने बीटीसी भेजे हैं, इतने बीटीसी भेजे हैं। अब इस बीटीसी के ट्रेड केफ ने मुझे कितने पैसे भेजे हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कितने भेजे हैं। ये मैं अब यहाँ पे ट्रेड केफ ने मुझे कितने भेजे हैं, $1 भेजा है। अब ये ट्रेड मुझे पता चला कि ये पैसे मुझे इस बंदे से आ गए हैं। अगर रेजलेटन है, रेजलेटन में मैंने ये दिया हुआ, ये मुख्तलिफ मैंने अकाउंट दिया हुआ, समझ आ गई है। ये सब के अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये रेजलेटन है, ये इसने मुझे कितने $90 भेजे हैं, यह भी मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। $97 इसने मुझे भेजे। तो ये ज्यादा अकाउंट इसलिए डालने होते हैं। अब आप देखो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, और विड्रॉ हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं हमने किधर किधर भेजे हैं। ये देखो इस एड्रेस पे मैंने भेजे हैं, फिर उसके बाद 6 तारीख को मैंने इस एड्रेस पे भेजे हैं। तो आगे इसका भी एडिट नोट जब आप पैसे भेजो, मिसाल के तौर पर मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ, लेने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि यार डिपॉजिट रिसीव पे जाओ। इसमें अब लेने के लिए, लोगों से पैसे लेने के लिए मैंने एक बनाया हुआ है, एक मिनट मैं पुराना डाल, मैंने परचेज एक्ट के नाम से एक बनाया हुआ है। ये देखो ये परचेज एक्ट। अब जिससे पैसे लेता हूं मैं ये डाल देता हूं, ये उनको देता हूं, फिर मुझे ये होती है कि तकलीफ नहीं होती कि ये पैसे किसने भेजे हैं। तो ये लेबल जो हो उसको देना होता है, इसलिए फायदा होता है कि मुझे आसानी से पता चल जाता है। ये देखो ना, ये फिर आपको बता दूं कि आप ये डिपॉजिट हिस्ट्री पे जाओ, अब मुझे पता चलता है कि ये इस तारीख को, ये टाइम था 9 तारीख था, ये टाइम था, ये मुझे TradeCafe.com से आए हैं, ये इससे आए हैं, ये इससे आए हैं। उधर वेबसाइटों पे मैंने ये दिए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने किसको भेजे वो भी आपको सामने शो हो सकते हैं। और पैसे भेजने के लिए आपको, अब आपने मिसाल के तौर पर आपके ये $35 हैं, ये आपने इस अपने बैंक अकाउंट से, इस कॉइन पेमेंट के अकाउंट से निकालने हैं, आगे किसी को भेजने हैं। तो वो फेसबुक के थ्रू आपको BTC वैलेट एड्रेस देगा। तो आप क्या करोगे, आप सेंड विड्रॉ पे क्लिक करोगे। देखो अब अगर सारे भेजने तो सारे यहाँ पे क्लिक कर मुकम्मल आपका अकाउंट वॉश हो गया, ठीक है। $34 नहीं, तो आप यहाँ पे डॉलर लिखते हो तो डॉलर लिख दो, $100 लिख दो, लेकिन डॉलर नहीं लिखने, आपने BTC लिखने। अच्छी बात है, क्योंकि किसी को आपने भेजने है तो आपको वो बताएगा भाई मुझे इतनी BTC भेजो ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे BTC डालनी है। मिसाल के तौर पर मैं किसी को भेजना चाहता हूँ 0.055, ये 58 BTC बनते हैं, $58 बनते हैं। ये देखो ये $1 बनते हैं, समझ आ गई है। तो ये $10 बनते हैं। ये इनका रोजाना का रेट होता है। BTC का रेट डाउन जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये मोहल्ले वकूफ पे होता है, मौके का रेट होता है। जो रेट चल रहा होता है उसी रेट पे ये सेल होता है ना। आपकी BTC बरकरार, यहाँ पे मिसाल मेरे पास BTC पड़ी हैं 0.02987, आगे को छोड़ो मिसाल। अब अगर रेट डाउन हो गया तो मुझे नुकसान हो गया। रेट ये 800 भी आ सकता है, रेट ये 1300 भी जा सकता है। अगर ये रेट ऊपर जाता है तो मेरे यहाँ पे $34 शो नहीं होंगे, ये ऊपर जाएंगे। अच्छा आगे बता दूं कि अगर मैंने किसी को डॉलर भेजने हैं तो यहाँ पे मैं BTC एड्रेस लिखूंगा, यहाँ पे रिसीवर का वैलेट एड्रेस लिखूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वैलेट एड्रेस होता है ना, वही वैलेट एड्रेस के जो किसी से हम लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको वैलेट एड्रेस देगा कि यार इस वैलेट एड्रेस पे
भेजो। मिसाल के तौर पर ये मैं किसी को देता हूँ या मुझे किसी ने ये वैलेट एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वैलेट एड्रेस डालना है, गौर से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नोट भी लिख सकता हूँ, कुछ भी नोट लिखूं, जो भी लिखूं मैं लिख लूं कि यार मैंने ये इरफान को सेल किए हैं, ये मैंने देखो इरफान पे ये इरफान एडपैक मेंबरशिप मैंने $150 के 30 एडपैक लिए थे, ये यहाँ पे आप लोगों ने नोट दे दिया है। अब जब आप इसको सेंड विड्रॉ रिक्वेस्ट पे जाओगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी, यहाँ पे आप ईमेल आएगी आपके पास। ये जब आपके पास ईमेल आएगी तो उस अकाउंट पेमेंट की तरफ से ईमेल आएगी, उसमें लिंक होगा, लिंक पे आप क्लिक करोगे तो विड्रॉ आपको कंफर्म होगी। सेंड विड्रॉ पे आप क्लिक कर भी लो तो नहीं होगा जब तक ये करोगे, उसके बाद यानी कि इसको आप क्लिक करोगे, $10 भेजने हैं तो आपको जीमेल पे अपने अकाउंट पे एक ईमेल आएगा, तो उस ईमेल में एक लिंक होगा, वो लिंक क्लिक करोगे तो पैसे उसको चले जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसको पैसे चले जाते हैं। तो यही तरीका है पैसे भेजने और मंगवाने का। और मजीद मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, और ये उसके बाद पैसे कभी लेट हो जाते हैं या टाइम में डिले हो जाता है, उसको आप कंफर्म भी कर सकते हो। ये इसको जब आप जो ही क्लिक करोगे ना, ये ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन पे चला जाएगा कि यार यहाँ पे कंफर्म हो गया या नहीं हो गया। जैसे कि ये मैंने इसको भेजे हैं, इसका वैलेट एड्रेस हो रहा है 35N, ये नीचे, ठीक है, ये 35N3SY है, तो ये 35N3SY, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसको डिटेल मेरे पास आ गई है, इसकी कंफर्मेशन, ये सारी डिटेल आज आ गई है। तो यही तरीक़ाकार है। अगर आपको किसी ने पैसे भेजे हैं, उसको वो भी लेट पहुँचे हैं, तो वो भी तरीक़ाकार आपके पास आ जाता है। बस यही तरीका है अकाउंट पेमेंट का, इसको इस्तेमाल करने का, और आपको साथ साथ पता भी चलेगा अगर आप इसमें काफ़ी अकाउंट डालोगे। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।